हम सभी जानते हैं कि वन जाइंट रॉक हिट द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जिसने डायनासोर्स के साथ साथ अर्थ से लाइफ को पूरी तरह खत्म कर दिया। अब एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से रिसर्चर्स ने न्यू टाइमलाइन बनाई है कि डायनासोर एक्सटिंक्शन के लास्ट दिन आखिर क्या हुआ था। और यही नहीं, उन्होंने ये भी आइडिया लगाया है कि वो जाइंट एस्टेरॉइड आखिर आया कहाँ से था। क्या अर्थ आने वाले टाइम में फिर से किसी स्पेस रॉक का टारगेट होगी और क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? यू विल बी सरप्राइज्ड एंड प्रॉब्ली शॉक्ड एट व्हाट नासा एस्ट्रोनॉमर्स रिसेंटली डिस्कवर्ड। तो तैयार हो जाइए उस डिजास्टर को एक्सपीरियंस करने के लिए जिसने अर्थ से लाइफ को पूरी तरह खत्म कर दिया। हेलो, नमस्कार। डायनासोर्स ने 160 मिलियन ईयर्स तक इस दुनिया पर राज किया। ऐसा लगता था कि डायनासोर्स हमेशा बायोस्फीयर को डोमिनेट करेंगे, पर एक दिन माउंट एवरेस्ट के साइज का रॉक स्पेस से गिरा और उसने डायनासोर्स की पूरी दुनिया को देखते देखते ख़त्म कर दिया। इस तरह इस दुनिया से एंशिएंट रेप्टाइल्स का एरा ख़त्म हुआ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायनासोर्स के लास्ट दिन आखिर क्या हुआ था। 66 मिलियन ईयर्स पहले मीसोजोइक एरा के क्रिटेशियस पीरियड के ख़त्म होते होते पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के सभी पार्ट एक दूसरे से अलग हो चुके थे। अर्थ का मैप ऑलमोस्ट जैसा हम आज देखते हैं वैसा दिखने लगा था। उस टाइम दुनिया का टेम्परेचर आज के कंपैरिजन में ज़्यादा वार्मर था। कॉन्टिनेंट के सरफेस पर बहुत लग्जूरियस वेजिटेशन हुआ करता था। इसी पीरियड में पहली बार फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो होना शुरू हुए। फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ साथ इंसेक्ट्स और बटरफ्लाइज भी इवॉल्व होना शुरू हो गए। यहीं शुरुआत हुई डायनासोर्स के इवोल्यूशन की। अलग अलग साइज के डायनासोर्स की पॉपुलेशन सभी कॉन्टिनेंट्स में बढ़ने लगी। अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स, द लार्जेस्ट एनिमल दैट हैज एवर लिव्ड ऑन अर्थ इज एलेमेसोरस। ये डायनासोर 29 मीटर लंबे थे और इनका वजन था 38 टन्स। इनके केवल टेल का साइज था 12 मीटर्स। नाउ यू कैन इमेजिन हाउ मैसिव दे आर। इम्पैक्ट से 5 घंटे पहले उस दिन अर्थ पर लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई। सभी यंग एंड ओल्ड एनिमल्स एज यूजुअल अपने दिन के काम कर रहे थे। कोई खाने की तलाश में जा रहा था तो कोई शिकार की। 50 एलेमेसोरस का एक ग्रुप भी यूकेटिक पेनिनसुला में कुछ ग्रीनरी की तलाश में निकल पड़ा। एलेमेसोरस ये जाइंट हार्बीवोरस थे। इन्हें एक दिन में एटलीस्ट 1 टन ऑफ वेजिटेशन की ज़रूरत होती थी। ये किसी भी जंगल के सभी लीव्स को कुछ ही दिनों में ख़त्म कर देते थे। डायनासोर की दूसरी स्पीसीज टर्बोसॉरस, जो मंगोलिया और मॉडर्न डे चाइना में पाई जाती थी, ये 14 मीटर साइज का डायनासोर दुनिया के सबसे बड़े प्रेडेटरी डायनासोर में से एक था। टर्बोसॉरस भी एज यूजुअल अपने शिकार पर जा रहा था। टर्बोसॉरस के आगे के 2 हाथ उसकी पूरी बॉडी की तुलना में काफ़ी छोटे थे, लेकिन ये शिकार करने में उसकी बहुत हेल्प करते थे। लेकिन टर्बोसॉरस का शिकार करने के लिए मेन वेपन थे उसके 72 शार्प टीथ्स, जिनकी लेंथ थी अप्रॉक्सीमेटली 85 मिलीमीटर्स। इम्पैक्ट से 3 घंटे पहले पैकीसेफेलोसॉरस, जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता था, जिसकी हाइट थी अप्रॉक्सीमेटली 4.5 मीटर्स, ये भी ओशंस के पास अपने डेली एक्टिविटी कर रहा था। इम्पैक्ट से 2 घंटे पहले नॉर्थ अमेरिका में कुछ यंग रेप्टाइल्स के बीच इसी बीच फाइट शुरू हो गई। डिजास्टर साइट से 100 किलोमीटर दूर कार्नोटोरस टिरानोसोरस रेक्स की टेरिटरी में एंटर कर गए। टी-रेक्स के पास सूंघने की क्षमता बहुत तेज थी बाकी सब डायनासोर्स की तुलना में, और इसकी आई साइट तो इतनी शार्प थी कि बात भी शर्मा जाए। टी-रेक्स के पास बाइनोकुलर विजन था। इसकी आइज एक टाइम में कई डायरेक्शंस में देख सकती थी। इसकी दोनों आइज किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को प्रोसेस करके एक जगह कंबाइन करती थी, जिसकी मदद से इसे अपने शिकार की एक्चुअल डिस्टेंस का एक्यूरेट पता लग जाता था। सो टी-रेक्स ने अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए कार्नोटोरस पर अटैक कर दिया। अगर हम ये फाइट देख रहे होते और आपस में बेट लगाते कि कौन जीतेगा, तो ऑब्वियसली हम भी टी-रेक्स को ही चुनते। टी-रेक्स का वेट 6.8 टन्स और कार्नोटोरस का 5 टन्स। कुछ ही देर में टी-रेक्स ने अपने ओपोनेंट के टुकड़े टुकड़े कर दिए एंड ही स्टार्टेड टू एंजॉय द हंट। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स, टी-रेक्स को एक दिन में अप्रॉक्सीमेटली 100
केजी मीट की रिक्वायरमेंट होती थी, यानी लगभग 3 to 4 लायंस के बराबर। टी-रेक्स खाने में इतना बिजी था कि उसने आसमान में चमक रही तेज रोशनी पर ध्यान नहीं दिया, जो हर बीतते मिनट के साथ और बड़ी होती जा रही थी। इम्पैक्ट से 10 मिनट पहले ह्यूज एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आने वाले कुछ ही मिनटों में ये 75% लिविंग क्रिएचर्स को धरती से बिल्कुल खत्म कर देगा, और साथ ही खत्म होगा क्रिटेशियस पीरियड। 1980 में साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि ये मैसिव डिजास्टर जिसने डायनासोर्स की पूरी प्रजाति को खत्म कर दिया, वो इस एस्टेरॉयड का ही इम्पैक्ट था। उन्हें 66 मिलियन ईयर ओल्ड क्ले में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इरिडियम मिला। ये बहुत ही रेयर सब्सटेंस है जो ज़्यादातर केवल एस्टेरॉयड्स में ही पाया जाता है, इसलिए इरिडियम को स्पेस मेटल भी कहते हैं। 1990 में साइंटिस्ट ने इम्पैक्ट के एग्जैक्ट लोकेशन का भी पता लगा लिया। इट वॉज क्रेटर विद द डायमीटर ऑफ 180 किलोमीटर इन युकेटन पेनिनसुला ऑफ मैक्सिको, जिसका नाम रखा गया चिक्सुला। इस क्रेटर के एज और डायनासोर्स एक्सटिंक्शन की एज एग्जैक्ट सेम है, और क्रेटर में लार्ज अमाउंट में इरिडियम भी पाई गई। साथ ही उसके पास 25,000 एनिमल्स के हड्डियों के फॉसिल्स भी पाए गए। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है कि हम आगे और ऐसे वीडियोस बना पाएं। इम्पैक्ट से 2 मिनट पहले टिरेनोसॉरस इधर अपने शिकार को एंजॉय कर रहा था। एक 10 किलोमीटर की रॉक जिसका वजन कई ट्रिलियन टन था, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही इस हैवी एस्टेरॉयड की स्पीड को अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल ने और ज़्यादा इंक्रीज करके 20 किलोमीटर पर सेकंड तक पहुंचा दिया। एयर के फ्रिक्शन ने इस हैवी रॉक को 10s of thousands डिग्रीज तक हीट करके सन से भी ज़्यादा ब्राइट कर दिया। जब टिरेनोसॉरस ने अपना खाना छोड़कर आसमान की तरफ देखा तो आकाश में इतनी तेज लाइट से ही बिकेम ब्लाइंडेड, और उसने अपना सर नीचे करके आंखें बंद कर ली। बट दैट एक्सट्रीम ब्राइट लाइट रिप्ड थ्रू हिज क्लोज आईलिड्स, और इस बर्निंग रॉक की हीट से उनकी बॉडी झुलसने लगी। आसपास के पेड़ पौधे, ग्रासेस सभी आग पकड़ने लगे। एंड विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू मिली सेकेंड युकेटन पेनिनसुला के नदर्न कोस्ट के गल्फ ऑफ मैक्सिको में एस्टेरॉयड क्रैश कर गया, और इस क्रैश से जो एनर्जी रिलीज हुई वो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बॉम्ब से 10 बिलियन टाइम्स ज़्यादा थी। एक सेकंड के अंदर ये एस्टेरॉयड जमीन में 20 किलोमीटर तक अंदर धंस गया। पूरी अर्थ इस इम्पैक्ट के वाइब्रेशन से कांप उठी थी। इस इम्पैक्ट के इंटेंसिटी को अगर थोड़ा समझने की कोशिश की जाए तो हाल ही में अभी क्रेकेटोआ वॉल्केनो इरप्ट हुआ था। ये वॉल्केनो इतना भयानक तरीके से इरप्ट हुआ था कि वॉल्केनो से 70 किलोमीटर दूर एक शिप के आधे क्रू मेंबर्स के कानों के पर्दे फट गए, और एस्टेरॉयड इम्पैक्ट इससे मिलियन टाइम से ज़्यादा पावरफुल था। साउंड की स्पीड से भी तेज शॉक वेव जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट चारों डायरेक्शन में फ्लो करने लगी, और ये शॉक वेव इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि इन्होंने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह कर दिया। हेवीएस्ट डायनासोर्स भी हवा में बैलून की तरह उड़ रहे थे। टी-रेक्स कंकशन के कारण ऑन दी स्पॉट खत्म हो गए, और एल्मेसोरस जिसके बारे में हमने वीडियो में पहले देखा, दे आर ऑलरेडी डाइड ड्यू टू द इम्पैक्ट। कोई भी डायनासोर इतनी हीट को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। जो एनिमल भी इस एक्सट्रीम हीट वेव के सामने आया उसकी हड्डियां राख बन गई। इतनी हाई स्पीड में एस्टेरॉयड के अर्थ पे इम्पैक्ट के कारण अर्थ के सरफेस से 15 ट्रिलियन रॉक्स आसमान में उड़ गई, जिसमें से स्मॉल पोर्शन तो आउटर स्पेस में चली गई एंड द रेस्ट फॉल बैक टू द अर्थ फ्रॉम द स्काई। एट द सेम टाइम ग्लास रेन स्टार्टेड। आसमान से 50 मिलीमीटर की फायरी रॉक्स की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से अर्थ पर इन्यूमरस नंबर ऑफ एनिमल्स की डेथ हुई। लेकिन पैकीसेफेलोसॉरस जो नॉर्थ अमेरिका के ओशन के पास हंटिंग कर रहा था, ही वॉज वेरी लकी। वो अभी तक सर्वाइव कर रहा था, लेकिन उसके पास भी ज़्यादा समय नहीं था, क्योंकि थोड़ी ही देर में ओशन में 100 मीटर लॉन्ग सुनामी आई। अगर एक आइडिया लगाया जाए कि ये सुनामी कितनी मैसिव थी, तो 2011 में जब जो डिवास्टेटिंग सुनामी आई थी वो वेव्स बस 10 मीटर लॉन्ग थी, जिसने पूरे जापान को हिला कर रख दिया था। लेकिन एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के कारण आई सुनामी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक थी। आज जहाँ यूएसए है वो पूरा एरिया फ्लड के कारण तहस नहस हो चुका था। सुनामी की यही वेव्स पैकीसेफेलोसॉरस को अपने साथ बहा कर ले गई।
डिजास्टर साइट से 1500 किलोमीटर दूर मॉडर्न डे मंगोलिया में डायनासोर्स अभी तक अलाइव थे और इस डिजास्टर से अनजान। टर्बोसॉरस एज यूजुअल अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे थे, इस बात से अनजान कि हर बढ़ते सेकंड के साथ मौत उनके नज़दीक आ रही है। एस्टेरॉयड इम्पैक्ट ने सीरीज ऑफ टेरिबल अर्थक्वेक को ट्रिगर किया जो 11.2 मैग्नीट्यूड तक की स्ट्रेंथ के थे। इस अर्थक्वेक के झटके आज के अर्थक्वेक की तुलना में 50 टाइम्स ज़्यादा तेज थे। अब तक का सबसे डेंजरस अर्थक्वेक द ग्रेट चिलियन अर्थक्वेक ऑफ 1960 हैड अ 9.5 मैग्नीट्यूड। अगर इस नंबर को एक पॉइंट और बढ़ाया जाए मतलब 30 टाइम मोर एनर्जी रिलीज। एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के कारण आए अर्थक्वेक से अर्थ इस तरह कांप रही थी कि धरती पर जितने भी एक्टिव वॉल्केनोस थे वो सब इरप्ट हो गए। 70 बिलियन टन्स पल्वराइज्ड स्टोन्स, सूट, ऐश एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इन वॉल्केनोस से निकलकर ऊपर गई, फिर ये वापस धरती पर गिरना शुरू हुई। एयर के साथ फ्रिक्शन की वजह से इनका टेम्परेचर इनॉर्मसली बढ़ गया। अ ह्यूज हॉट क्लाउड ऑफ डस्ट स्टॉम्प्ड अक्रॉस द प्लैनेट, बर्निंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ। 18,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये अब मंगोलिया की तरफ बढ़ रहे थे। अर्थ का टेम्परेचर अब 150 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा था। ऑलमोस्ट एवरी लिविंग क्रिएचर वाज डाइड, लेकिन टर्बोसॉरस और कुछ एनिमल्स जो कि अंडरग्राउंड केव्स में छुपे हुए थे वो अब तक सरवाइव कर रहे थे। बट थोड़ी ही देर में टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हुआ और अब एसिड रेन शुरू हो गई थी, क्योंकि वॉल्केनो इरप्शन की वजह से ट्रोपोस्फेयर में बिलियन टन ऑफ सल्फ्रिक कंपाउंड्स जमा हो गए थे। हफ्तों तक आसमान से सल्फ्रिक एसिड बरसता रहा जिसने सॉइल, वाटर बॉडीज सभी को पॉइजन कर दिया। वॉल्केनिक इरप्शन से निकली डस्ट से पूरे आसमान को जैसे डस्ट की चादर से ढक लिया था। किसी भी तरह की कोई लाइट उससे पास नहीं हो पा रही थी। दोपहर में भी बिल्कुल अंधेरी रात जैसा अंधेरा था। टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया और भूख प्यास से परेशान टर्बोसॉरस जब केव से बाहर निकले तो उन्होंने ऐसा अर्थ देखा जो कि उनके लिए बिल्कुल नया था। इट वॉज कोल्ड, डार्क एंड डेजर्टेड। केवल डिके, फंगाई एंड मॉल्स ही इन कंडीशंस में रिप्रोड्यूस कर सकते थे। पूरे प्लानिट पर डायनासोर्स के लिए कोई फूड अवेलेबल नहीं था। काउंटलेस एनिमल्स स्टार्व्ड टू डेथ। आवर टर्बोसॉरस डिडंट मैनेज टू सर्वाइव आइदर। बट ऐसा एज्यूम किया जाता है कि डायनासोर्स के कुछ एग्स किसी तरह बच गए थे, जिससे कुछ समय बाद यंग डायनासोर्स बाहर आए। बट कोल्ड वेदर, हंगर और इन हार्श कंडीशंस में वो भी सरवाइव नहीं कर पाए। एंड विद दिस द एरा ऑफ लार्जेस्ट एनिमल टू एवर लिव्ड ऑन द प्लैनेट केम टू एन एंड। और इसी के साथ शुरुआत हुई सीनोजोइक एरा की। कुछ डेकेड्स के बाद डस्ट क्लाउड स्टार्टेड टू डिसअपीयर एंड हीट एंड सनलाइट धरती पर फिर से आने लगी और इसी के साथ अर्थ का एनवायरनमेंट फिर से रिकवर करने लगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।